हेलो गाइस, कैसे हैं आप? राधे राधे। मैं भी ठीक हूँ। और बड़ी दुखद न्यूज है गाइस। कल पेपर देने गई बड़ी मुश्किल से। 1.5 महीने की मेरी भाऊ है और सिजेरियन डिलीवरी हुई है मेरी ऑपरेशन से। और भीमताल से मुझे हल्दूचौड़ जाना था, बड़ी मुश्किल से गई, गाड़ी बड़ी मुश्किल से मिली। उसके बाद रोडें सारी ख़राब हो रही हैं। बेल्ट चढ़ा के गई और बहुत डरते डरते गई कि जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने मन में सोच के फिर मैं गई पेपर देने। मैंने कहा चलो, साल भर की मेहनत है, कितने सालों की मेहनत है। और उसके बाद भी मैंने 2 ऑटो वहाँ से हल्द्वानी से बदले और बहुत सारी रोडें ख़राब थी। फिर अपने सेंटर पे गई और सेंटर पे बड़ी बड़ी आंखों से सब मुझे देख रहे थे कि इसने बेल्ट चढ़ा के जैसे मैं अजूबा दिख रही होंगी वैसे देख रहे थे। मैंने सब इग्नोर करके अपना एग्ज़ाम दिया और सुबह 7:30 बजे से 4 बजे मैं घर पहुँची। मेरी छोटी भाव बिना दूध के ही इतनी देर रही और रोती रही। और उसके बाद जैसे ही घर पहुंची तो आते ही सोशल मीडिया पे यही चल रहा था कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। ये बात हमारी समझ ही नहीं आ रही है, पेपर लीक कैसे हो जा रहा है। यही पेपर के पहले दिन भी था कि हाकम सिंह पकड़ा गया, चलो ये बात को हम छोड़ के फिर भी पेपर देने गए और पेपर दे के 11:35 में पेपर आउट हो गया। गाइज, हमारे सेंटरों पे तो 1 बजे से पहले हमें आने नहीं दिया, टीचरों को भी फोन अलाउ नहीं था। और ये पेपर कैसे आउट हुआ। और पहले भी 2-4 साल से भी यही सब चल रहा था। उसके बाद ही नकल विरोधी कानून लेके आए और इनने कहा बड़ा देश में पूरा उत्तराखंड सरकार की पूरा नेम हो गया कि उत्तराखंड सरकार नकल विरोधी कानून लाई। खाली कागजी कानून था वो। और नकल कराने वाले 15-15 लाख में अभी भी पेपर दे रहे हैं। जिसके पास 15 लाख रुपए नहीं होंगे वो क्या करेगा। और जिसके पास 15 लाख रुपए होंगे तो उसको तो फिर नौकरी की ज़रूरत भी नहीं है। वो इतने पैसे तो अपना बिजनेस करे। वो जिसको नौकरी मिल गई है या जिसको पैसे से नौकरी मिल जा रही है वो नौकरी की वैल्यू वो कैसे पहचाने। सारे लोग ओवर एज हो रहे हैं। मैं भी बहुत से पेपरों के लिए ओवर एज हो चुकी हूँ। इनका रोज का यही आयोग का है। इनके अध्यक्ष बदल रहे हैं, STF बदल रही है, बस काम कोई भी नहीं कर रहा है। धामी जी बड़े युवा CM है हमारे, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं वो युवाओं के लिए। ओवर एज हो रहे हैं सारे युवा, बेरोजगार हो रहे हैं, पढ़ते ही रह जा रहे हैं और उनकी स्थिति इतनी ख़राब है, ना उनकी शादी हो पा रही है और ना वो कुछ कर पा रहे हैं आगे को, क्योंकि वो तैयारी करते करते मेंटली फिजिकली दोनों बहुत ही कमज़ोर हो जा रहे हैं, स्ट्रेस में चले जा रहे हैं। और जैसे तैसे अपने को संभाल के पेपर दे रहे हैं तो उसके बाद पेपर लीक हो जा रहे हैं। ये पेपर रद्द होना चाहिए। देहरादून में कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या यही काम रह गया है युवाओं का कि एक तो बेरोजगार हैं, पढ़ने का टाइम नहीं है, घर का काम में हाथ बटा रहे हैं, उसके बाद इनका तमाशा करने के लिए देहरादून जाओ, खूब थाली बजाई जाएगी, खूब तमाशा होगा, 2-4 डंडे खाएंगे, कुछ लोग मर जाएंगे, उसके बाद फिर आयोग को नजर आएगा। वैसे भी आयोग को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप गोली चलाइएगा हम पे ताकि आपके बच्चे एक दिन न देखें जो आज हम देख रहे हैं। पुलिस वाले भाई, आपको यही बोलूंगा मैं, लाठी की जगह गोलियां चलाइए हम पे। आपके बच्चों को यह दिन नहीं देखना पड़ेगा ताकि। और मैं आपको बता दूं, जो धारा 163 है वो 12 जो जगह हैं ऐसी जो चिन्हित की गई हैं वहाँ पर ये लागू की गई है। एक घंटाघर, चक्राता रोड, गांधी पार्क, सचिवालय रोड, न्यू कैंट रोड, सहस्त्रधारा रोड, नैशवेला रोड, राजपुर रोड, EC रोड, सहारनपुर रोड, परेड ग्राउंड, सर्वे चौक, DAV कॉलेज रोड, तमाम जो ये 12 ऐसी जगह हैं जो चिन्हित की गई हैं जिन पर धारा 163 लागू की गई है। जो मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा आज ये जो धारा लागू 163 की गई है उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं जो संख्या है युवाओं की, वो आपको यहाँ पर तस्वीर और विश्वास हुआ है कि माताजन यहाँ पे आने वाले हैं जो UKTPSC के अध्यक्ष है। तो आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप परेड ग्राउंड में आने की कृपा करें, यहीं से जाएंगे हम। और कल देर रात जो पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक हैं और जो UKTPSC के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा देर रात्रि जो है प्रेस ब्रीफिंग भी की गई, जिसमें उनके द्वारा जो है कुछ तथ्य रखे गए जिनमें उनका साफ तौर से कहना था कि जो 3 पेज हैं वो ही सिर्फ जो बाहर आए हैं, पेपर लीक यहाँ पर इसको नहीं बताया गया है। सभी छात्रों से अनुरोध है कि अगर पुलिस प्रशासन को
अब कोई भी भागेगा नहीं, सिर्फ अपनी जगह पे अड़े रहे। कोई भी प्रशासन का आदमी लाठीचार्ज कर नहीं सकता, ये मैं तो डर के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉबी पवार भी इस वक्त मौजूद हैं। भाई साहब, जिस तरह से कल का घटनाक्रम हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए इस बारे में? देखिए, ये युवाओं के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जिस प्रकार से कई वर्षों से लड़ाई चल रही थी और उस लड़ाई